बी स्क्वायर अपॉन 4a, एड सब्ट्रैक्ट करोगे तो +9 -9 +11, तो ये x - 3 होल स्क्वायर +2। तो अब इसका अगर तुम लोग रेंज निकालो राइट साइड का, तो ये -x - 3 होल स्क्वायर -2 है, तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके पहले परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, उसके पहले माइनस साइन है, तो ये वैल्यू -2 से कम करेगा ना, इसमें -2 से बढ़ाएगा तो है नहीं, पॉजिटिव होता तो इंक्रीज करता, अब नेगेटिव है तो इसको डिक्रीज करेगा, तो लेस देन आर इक्वल टू -2। तो लेफ्ट साइड -2 से +2 है, राइट साइड लेस देन आर इक्वल टू -2 है, मतलब -2 से छोटा या बहुत ज्यादा -2, तो केवल और केवल इक्वालिटी होल्ड करेगा -2 पर, हैं? और वो भी -2 होगा, ठीक। RHS इक्वल टू -2 एट x इक्वल टू 3। भाई जो LHS हमारा है वो -2 से +2 है, RHS लेस देन आर इक्वल टू -2 है, तो केवल इक्वालिटी होल्ड करेगा -2, तो ओनली इक्वालिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू 3। तो साइन थीटा प्लस √3 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -2 हो जाएगा। भाई जो राइट साइड है वो -2 से कम या -2 है, लेफ्ट साइड -2 से कम हो नहीं सकता है, तो केवल -2 ही एक सिंगल वैल्यू है जो वो दोनों साइडों में कॉमन है ना, तो साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा इक्वल टू -2, और x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। अब यहां पर ये जो फंक्शन हमारा है इसका जो पीरियड होगा वो 2π होगा, क्यों, कितना होगा पीरियड, 2π। ठीक, थीटा हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 4π। ठीक, तो साइन कॉस में मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक पीरियड में 2 सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन जब बीच वाला वैल्यू हो, जो लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है उस पर टच करके ग्राफ निकल जाता है ना, तो उसमें एक पीरियड में एक ही सॉल्यूशन होगा, याद आया। ठीक, तो 1 सॉल्यूशन इन 1 पीरियड एट द एंड पॉइंट। तो 2 सॉल्यूशन इन 2 पीरियड, बोलो 4π के 2 पीरियड बनेंगे कि नहीं, तो थीटा की कितनी वैल्यूज बनी, 2, x की कितनी वैल्यू बनी, 1, x की कितनी वैल्यू बनी, 1, लिखो जल्दी से भाई, x का वैल्यू 3 है ना, थीटा हैज 2 वैल्यूज at x equal to 3. तो 1 वैल्यू ऑफ x
and 2 values of theta. x1 कॉमा थीटा 1 एक ये ऑर्डर्ड पे हो जाएगा और एक हो जाएगा x1 कॉमा थीटा 2। भाई थीटा की 2 वैल्यूज है ना, x का एक ही वैल्यू है, तो x और थीटा के कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे ना। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? एक तो सेकंड ऑप्शन है 1 वैल्यू ऑफ x एंड 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, और एक लास्ट ऑप्शन है 2 पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x कॉमा थीटा। 2 पेयर बनेंगे। तो 57 में कौन कौन से ऑप्शन तुम्हारे करेक्ट हो गए? जल्दी जल्दी बोलो, हाँ कॉन्फिडेंस साथ बोला करो, बी एंड डी। ठीक है, बी एंड डी। 58 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 क्वेश्चन में ये हमारा इनइक्वालिटी है जो हम लोगों को सॉल्व करना है। x 0 से 2 पाई है, मॉड cos x लेस देन आर इक्वल टू साइन x। तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज को हम लोग किसके थ्रू सॉल्व करते हैं? ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ बना लो। किसके किसके ग्राफ बनाओगे? ड्रा द ग्राफ ऑफ मॉड cos x एंड sin x। कम ऑन क्विक। तो मॉड cos x एंड sin x के ग्राफ बना लो। ग्राफ बोलेगा तो 0 से 2 पाई में बना लो। तो हमारा sin x का ग्राफ ये होता है। ये हमारा sin x का ग्राफ है 0 से 2 पाई में। अब मॉड cos x, तो मॉड cos x के लिए पहले cos x बना लो। तो cos x का ग्राफ ये चलता है, ध्यान दो, ये हमारा cos x का ग्राफ। मॉड लगने से क्या होता है? जब बाहर y पे मॉड लगाते हो तो पॉजिटिव y एज इट इज, क्यों? और नेगेटिव y भी पॉजिटिव y पे शिफ्ट हो जाता है। ये जो येलो कलर का ग्राफ है ये मॉड cos x है। व्हाइट कलर का जो ग्राफ है ये sin x है। अब ग्राफ बोलेगा मॉड cos x sin x से छोटा या इक्वल, यानी येलो कलर का तुम ऐसा रीजन सेलेक्ट करो जो sin x के नीचे हो, बहुत ज्यादा दोनों इक्वल हो, क्योंकि मॉड cos x लेस देन आर इक्वल टू sin x। तो देखो ये रीजन, यहां देखो ये रीजन, ध्यान से देखो, इस रीजन में मॉड cos x sin x से नीचे है, बोलते जाओ। और कौन सा रीजन है जहां पर तुम्हारा मॉड cos x sin x से कम है? मॉड cos x sin x से कम है, या sin x जहां पर मॉड cos x से ऊपर है। तो इसी रीजन में यहां से यहां तक भी देखो sin x ऊपर है कि नहीं, बाकी हर जगह sin x नीचे है, क्यों? ग्राफ में दिख रहा है। तो ये पॉइंट तुम्हारा हो गया π/4 और ये पॉइंट तुम्हारा हो गया 3π/4। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्लियर है सबको? ये रीजन है।
जहां पर मॉड cos x लेस देन आर इक्वल टू साइन x। इक्वल वाले भी चलेंगे तो इक्वल वाले π/4 और 3π/4 पे हैं। तो x बिलोंगिंग π/4 टू 3π/4, ठीक है ना। ये अच्छे से जो है देख लो सब लोग, ग्राफ में दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। x बिलोंगिंग π/4 टू 3π/4। तो इसमें एक तो जो सेकेंड ऑप्शन है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/4 इज 3। π/4 के, अब जैसे इस इंटरवल में देखो π/4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, एक π/4 है और एक ये 2π/4। 2π/4 ही तो π/2 होता है, और एक 3π/4। ये तीन ये मल्टीपल ऑफ π/4 हैं। हाँ? इस इंटरवल में π/4 के तीन मल्टीपल आ रहे हैं कि नहीं। एक तो ये टिक करो, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। दूसरा जो है तुम्हारा ये लास्ट ऑप्शन, π/4 से π/2 यूनियन π/2 से 3π/4, ठीक है। ये यही देखो, यूनियन लेने पे यही सेम इंटरवल बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, π/4 से π/2 यूनियन, बस गैप ना होने पाए, एक ने जहां छोड़ा दूसरे ने उसको कैच कर लिया, एक जगह बिग ब्रैकेट भी लगा है, तो सेम चीज है। इसमें तुम्हारे कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसका फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 क्वेश्चन देख रहे हो सब लोग, इसमें साइन एक्स इक्वल साइन एक्स बराबर, इक्वल का साइन छूट गया है, अब सॉल्व करना, अब ऑप्शन मैच करेंगे। साइन एक्स बराबर बिग ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स प्लस बिग ब्रैकेट 1 माइनस कॉस एक्स। बिग ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, साइन एक्स और बिग ब्रैकेट के बीच में इक्वल लगा दिया। हाँ, अब सॉल्व करना, अब आएगा, ठीक है। नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम पे मैं बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखें 61। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन पे आ जाओ। इक्वेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, 0 लेस देन a कॉमा b लेस देन 5 एंड x स्क्वायर। ये मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही करा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अक्सर। एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 इक्वल टू x माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी एक्स। Has at least one real root, has at least one real root, then A option है, the least value of a plus b is pi। तुम लोग सॉल्व करते रहो फटाफट। लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 3 पाई। द ग्रेटेस्ट, तुम लोगों को ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन नोट करके सॉल्व करें। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 3 पाई।
ऑप्शन सामने रीड कर लेना। द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज पाई बाई 2। द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज पाई बाई 2। डी ऑप्शन है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 3 पाई बाई 2। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 3 पाई बाई 2। ये ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। a एंड b का वैल्यू 0 से 5 के बीच में है। एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 जो है x माइनस 2 इंटू कॉस a प्लस बी एक्स है। a प्लस बी का लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। ठीक, अब इस इक्वेशन पर ध्यान से आओ। हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो अलजेब्रा एक तरफ कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ कर लेते हैं। क्यों? इस x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। पहले तो ये झंझट खत्म किया जाए। अलजेब्रा एक तरफ, क्वाड्रेटिक एक तरफ। लगभग ये क्वेश्चन, ये जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसमें भी एक तरफ ट्रिग्नोमेट्री था, एक तरफ क्वाड्रेटिक था। यहां भी वही चीज है, ठीक है। तो 4 cos a प्लस बी एक्स तो cos a प्लस बी एक्स -1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कितना ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे? 1। क्यों? क्योंकि इसमें जो b स्क्वायर अपॉन 4a है वो तुम्हारा 1 आएगा। भाई a का वैल्यू 1 है। ये जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव या कुछ और 1 छोड़ करके अगर और कुछ हुआ करे सब कॉमन ले लिया करो। a को हमेशा 1 बना लिया करो, जिसमें a देखो यहां 1 है, b का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू 5 है। तो जब b स्क्वायर अपॉन 4a निकालोगे तो ये -2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1, तो ये देखो 1 आ जाएगा। तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। वन जो है ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। वन जो है ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो। तो cos a प्लस बी एक्स -1/4 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 -1 प्लस 5। तो cos a प्लस बी एक्स ये हो गया x -1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो cos a प्लस बी एक्स -1/4 x -1 होल स्क्वायर -4। देख लो, समझ लो चीजों को अच्छे से। ये 4 कट जाएगा, -1 सही कर लो। ये अब जो अप्रोच उसमें याद है ना, अभी एक क्वेश्चन किया था। अरे जल्दी जल्दी बोलो, बैठे रहते हो। लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन देखो। ये पॉजिटिव है कि नहीं, फटाफट बोलते जाओ। लेकिन बाहर माइनस साइन है तो ये लेस देन आर इक्वल टू -1 हो जाएगा कि नहीं है? लेकिन कॉस का जो रेंज होता है ये -1 टू
+1 होता है। अब जो LHS तुम्हारा है वो -1 से +1 है, RHS जो है वो < है, तो केवल क्या होल्ड करेगा? -1 ही केवल होल्ड करेगा ना, है? और वो भी किस एक्स पर? 1 पर, ठीक है ना। ये जो RHS है, ये RHS इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू 1, गॉट इट। तो cos ऑफ a प्लस बी एक्स इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू 1, रख दो यहां x इक्वल टू 1, ले जाओ फंक्शन के अंदर a प्लस बी एक्स में x इक्वल टू 1 निकाल चुके हैं हम लोग, क्योंकि जो LHS है वो -1 से +1 है, RHS कह रहा -1 या -1 से कम ही होंगे, LHS कह रहा -1 से कम नहीं होंगे, तो फिर एक ही वैल्यू बचती है और वो है -1, जो दोनों में कॉमन है। तो cos ऑफ a प्लस बी एक्स इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ये 0 होगा, तभी तो -1 लेगा वैल्यू। तो यहां पर x का वैल्यू रख दो -1। तो हमारा जो cos a प्लस बी है वो -1 आ गया। अब -1 cos पाई होता है कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, फटाफट रिस्पॉन्स किया करो भाई। a कॉमा बी, अब देखो इसका खेल शुरू हुआ, अब इसका खेल शुरू हुआ, अब इसका खेल शुरू हुआ। a एंड b दोनों कहां से कहां तक हैं? फटाफट बोलो। 0 से 5, ठीक। b कितना है? 0 से 5, तो a प्लस बी कितना होगा? फटाफट बोलो, फटाफट। 0 से 10 कितना होगा? 0 से 10। पाई कितना होता है? 3.14 है, फिर 2 पाई हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्या होगा? 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग, बस इससे ज्यादा नहीं पॉसिबल, क्योंकि जैसे 5 पाई लोगे फिर वो 10 से आगे चला जाएगा, ठीक है। तो एक ये बना दिस, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई। फिर दूसरा क्या हो सकता है? cos ऑफ a प्लस बी, भाई ये 3 पाई भी पॉसिबल है ना, इक्वल टू cos 3 पाई, तो a प्लस बी इक्वल टू 3 पाई। अब जो तुम्हारा a प्लस बी यह है लगभग 9.14, यह है भाई 3.14 इंटू 3 करोगे तो 9.58 के आसपास आएगा ना, हैं? ठीक। इसके आगे 5 पाई पे भी -1 होगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो? जल्दी बोलो। द लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 5, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज 3 पाई। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? खुल के बोलो, देखो कैसे पेपर टिक करोगे, बुद्ध बैठे रहते हो। कौन साथ बोला करो a एंड b गड़ाक से। तो a एंड b, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये 2 ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट हैं, ठीक है। ये 2 ऑप्शन जो है तेजी से टिक कर दो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के मिक्स थे। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये ना प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक थे ना प्योर अलजेब्रिक थे, इसमें अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री मिक्स था, ठीक है ना।